जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 या फिर आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR 3, जहां पे हम इंट्राडे इनकम या फिर लॉस दोनों को ही मैं यहां कवर करूंगा। और यहां पर मैं दोनों ही सिचुएशन कवर करके चलूंगा कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन अगर आप करेंगे तो आप इंट्राडे कैसे दिखाएंगे, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे तो उस केस में फिर आप जो है इंट्राडे कैसे दिखाएंगे। तो देखिए, इंट्राडे आपकी एक स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहलाती है, जो कि आपकी जो नॉर्मल बिजनेस इनकम होती है, जिसको आप फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं, या कोई और आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम जिसको आप नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम भी बोलते हैं, तो उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो कैरी फॉरवर्ड वगैरह करने के रूल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो आपका स्पेकुलेटिव अगर लॉस हो जाता है तो वो केवल और केवल स्पेकुलेटिव इनकम से ही एडजस्ट हो पाता है, और कैरी फॉरवर्ड करते हुए भी आपको अगले 4 साल तक ही यहाँ बेनिफिट मिलता है, जबकि आपको नॉन स्पेकुलेटिव के केस में फ्यूचर एंड ऑप्शन में 8 साल तक बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह आप दिखाना चाहते हैं, आपके साथ में सैलरी इनकम भी है, अदर सोर्सेज भी है, तो उनके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आपको लॉसेस होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, लॉसेस नहीं होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं, तो वो दोनों ही वीडियो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ मैं कवर करूँगा कि आप इंट्राडे कैसे दिखाते हैं बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पर या नहीं मेंटेन करने पर। तो सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कब मेंटेन करने हैं, देखिए इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लें, वो डिटेल्ड वीडियो है। बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी बिजनेस से इनकम, अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस करते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस से आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, या पिछले 3 साल में किसी एक भी साल में 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं थी, और जो आपका टर्नओवर था वो 25 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं था, तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके केस में 3 लाख पिछले 3 साल एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं, क्योंकि आप 3 साल में ये कर ही नहीं रहे थे, तो उस केस में जो भी आपका ईयर होगा, मीन्स अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही शुरू किया है, और 24-25 में भी आपका जो बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा और टर्नओवर 25 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। तो डिटेल वीडियो भी आप एक बार देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसी तरीके से टैक्स ऑडिट कब आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, उस वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए अब हम ITR 3 फाइल करते हैं, इंट्राडे कैसे दिखा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ले जाता हूँ। देखिए, जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर सारी ही चीज़ों को करते हुए आएंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, BP, ये सारे ही शेड्यूल नज़र आएंगे। ये सारे ही आपको जो है क्लिक करते हुए चले जाने हैं। तो यहाँ मैंने देखिए मोबाइल से ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप साइट यूज़ की हुई है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने PC में या लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप पे भी काम कर रहे होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ही स्क्रीन नज़र आने वाली है। तो अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत वाली नहीं आएगी, सेम आपको इस तरीके से ही सब कुछ नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम जर्नल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। तो जर्नल इन्फॉर्मेशन में देखिए, आप एक इंडिविजुअल हैं, जो हमारा काम शुरू होता है वो शुरू होता है फाइलिंग स्टेटस से। तो जैसे ही फाइलिंग स्टेटस पे शुरू करूँगा, सबसे पहले सिलेक्ट में जाके आपको यहाँ पर 31 जुलाई और एक्सटेंडेड यूज़ करना है। उसके बाद देखें, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ आपको आने के बाद ये वाले पे क्लिक कर देना है। थोड़ा है मैं बड़ा कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। मेथड ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर, इसमें बाय फाइलिंग 10 IEA। तो आंसर सेट ए पे क्लिक करें आप पहले। जैसे ही आप सेट ए पे क्लिक करेंगे, देखिए उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेट ए आपको नजर आएगा, हैव यू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम इन फॉर्म 10 IEA इन असेसमेंट ईयर 24-25। तो क्या आपने असेसमेंट ईयर 24-25 मीन्स लास्ट ईयर जो आपने ITR फाइल की थी, क्या आपने वहाँ पर ऑप्ट आउट किया था न्यू टैक्स रिजीम को, मीन्स आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की थी। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की होगी आपने, तो आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा। तो आप येस कर दीजिए अगर आपने फाइल की है। तो उसके बाद जैसे ही आप यस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो लास्ट ईयर आपने फॉर्म फाइल किया होगा उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा। अगर आपने फाइल नहीं किया तो उसको नो कर दीजिए। अगर सपोज करें आपने पिछले साल ITR 1 फाइल की थी, ITR 2 फाइल की थी, आपके ऊपर ITR 3 एप्लीकेबल नहीं थी, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये वाला ऑप्शन आप चूज़ कर दीजिए अगर आपने फॉर्म 10 IEA फाइल नहीं किया है, मीन्स लास्ट ईयर आपने न्यू टैक्स रिजीम में ही ITR फाइल की थी। उसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा, देखिए B1 में, डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑप्ट आउट हो जाऊँ न्यू टैक्स रिजीम से, मीन्स ओल्ड टैक्स रिजीम में चला जाऊँ, तो आप येस कर दें। बट जैसे ही आप येस करेंगे आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा। अब आप कैसे फाइल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मैं न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करूँगा तो मैं नो कर देता हूँ। अब आप नीचे आ जाएँ, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे रेजिडेंट सेलेक्ट कर लीजिए, रेजिडेंट आ ही रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे सिलेक्ट में जाएँ, यहाँ पे 182 ईयर्स ले लीजिए, उसका सबको नो रहने दीजिए। आप देख लीजिए, अगर आप किसी कंपनी में पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं,
तो अगर आप होंगे तो आप यस कर लीजिएगा, आप नो कर दें इसको भी। उसके बाद ऑडिट इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलनी है। तो पहले मैं आपको केस दिखाऊंगा जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, जैसा कि 44AA के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। तो वीडियो देख लीजिए, मैंने बनाया हुआ है। तो यस कर देता हूँ। क्या आप 44AD वगैरह में फाइल करेंगे? प्रिजम्पटिव बेसिस पर नहीं, फाइल नहीं करूँगा। क्या आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है? तो देखिए, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आपको यस करना है। जैसे ही यस करेंगे तो आप ध्यान रखें, जो भी शेयर मार्केट के आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें कैश में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपके डिजिटल मोड में ही होते हैं, 100% ट्रांजैक्शन। तो आपको बिना सोचे समझे यस यस कर देना है। बट स्टिल ये आपको मैंने बता दिया, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, मेरा टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो मैं नो वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। अब टैक्स ऑडिट के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो मिला है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप थोड़ा नीचे आ जाएँ, नीचे आके नेचर ऑफ बिजनेस ऐड करें। नेचर ऑफ बिजनेस में जाके आप ऐड अनदर कर दें। ऐड अनदर में जाके देखिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग का एक बिजनेस नज़र आ जाएगा। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका स्क्रॉल डाउन नहीं हो पा रहा है। 10310 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रुक जाइए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। 11 आ गया, 13010 देखेंगे आप, अभी आ जाएगा 13। हाँ, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखिए, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसका जो भी आपका नाम है तो आप नाम डाल दीजिए। सपोज़ आपका नाम रवि कुमार है तो रवि कुमार आप यहाँ फिल सकते हैं। जो भी आपके पैन नंबर पे नाम है आप यहाँ फिल कर दीजिए प्रोप्राइटरशिप में, और यहाँ पे लिख दीजिए इंट्राडे इनकम या लॉस जो भी है, या इंट्राडे बिजनेस या एक्टिविटी जो भी है आपकी, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो सिंपली आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आने के बाद आप इसको सेव कर लें तो ये आपका जो है सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बिज़नेस का नेचर सेव कर लिया। बैंक डिटेल आप देख लें, बैंक डिटेल आपकी वैलिडेटेड होनी चाहिए, वैलिडेटेड फॉर रिफंड होनी चाहिए। अब आप इसको कन्फर्म कर दें तो देखिए, ये वाला टैब आपका जो जनरल इन्फॉर्मेशन वाला टैब है वो कन्फर्म हो चुका है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब मैंने यहाँ पे क्या चूज़ किया कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे आए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को कंफर्म कर दें, आपको कुछ करना नहीं है इसके अंदर, सिंपली आप इसको कंफर्म कर दें। उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट पे आए। देखिए, जैसे ही आप ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे तो देखिए, अभी यहाँ पे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलूँगा तो देखिए, आपको यहाँ लास्ट में आना है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ साफ साफ लिखा है 12th पॉइंट पे, ये मेरा 12th पॉइंट है। देखिए 12th पॉइंट पे ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें देख सकते हैं 12A टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अब आपको इंट्राडे से जो भी टर्नओवर है आपका वो दिखा दीजिए। सपोज आपका 50 लाख रुपीज़ का टर्नओवर है, वो आप यहाँ दिखा दीजिए। अब देखिए, टर्नओवर की कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि मुझे तो टर्नओवर पता ही नहीं चल रहा है, वैसे आपका जो ब्रोकर है उसकी स्टेटमेंट में आपको टर्नओवर मिल जाएगा, बट स्टिल नहीं मिलता तो आप जो है इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, इसलिए आपको समझ भी आ जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अब आप इनकम दिखा दें यहाँ पे। अब देखिए, मैंने आपको बोला था मैं आपका इनकम का और लॉस दोनों ही केस कवर करूँगा। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, अगर लॉस होता है तो मैक्सिमम केसेस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके ही चलनी पड़ती हैं। अब देखिए, सपोज आपको यहाँ प्रॉफिट होता है, सपोज करें आपका 1,20,000 का प्रॉफिट है, तो आपका देखिए 1,20,000 का प्रॉफिट यहाँ पे इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सपोज करें अगर आपको लॉस भी होता, आप देखें तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे लॉस भी एक्सेप्ट कर लेगा। सपोज 50 लाख का आपका टर्नओवर था और आपको 1,20,000 का लॉस था, तो आप इसको कंफर्म कर दें, ये इजीली यहाँ पे आपका लॉस भी जो है कवर कर लेगा। तो ये तो हुई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कहाँ पर दिखाते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है। मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लास्ट में आना है और यहाँ पे आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी है, टर्नओवर मेंशन कर दीजिए पहले 50 लाख या जो भी आपका टर्नओवर है। आप यहाँ प्रॉफिट दिखाना चाहेंगे तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, लॉस दिखाना चाहते हैं तो माइनस लगा दीजिए, आपका लॉस आ जाएगा। सिंपल सा तरीका होता है, इंट्राडे में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होती है। अब आपको बैलेंस शीट मेंटेन करनी है, तो आप बैलेंस शीट में आएँ। बैलेंस शीट में आने के बाद देखिए, आप यहाँ बैलेंस शीट मेंटेन कर लें एक। देखिए, अब यहाँ पे आएँ, सोर्स ऑफ फंड में जाएँ। सोर्स ऑफ फंड में जो भी आपकी कैपिटल थी आप वो कैपिटल दिखा दें। जैसे सोर्स ऑफ फंड में आएंगे, प्रोप्राइटर कैपिटल में आएंगे, जो भी आपकी कैपिटल थी, सपोज आपने यहाँ पे 3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी या 5 लाख की लगाई थी। 10 लाख रुपए मीन्स 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो भी आपने पैसा लगाया मार्केट में, वो आप लिख दीजिए उसको 10 लाख रुपये।
आपकी कैपिटल थी तो वो आपने डाल दी है। और नीचे आप आएंगे, देखिए दूसरी एक्टिविटी में आएंगे जहाँ पे मैंने आपका लॉस दिखाया था 1,20,000 का, वहाँ पर भी आपका जो बैंक में बैलेंस है या जो आपका लॉस है 1,20,000 का वो दिखा सकते हैं। तो देखिए अगर आपको सिंपल दिखाना है तो अगर 1,20,000 है, आप ज़्यादा बहुत इसको टेक्निकल नहीं बनाना चाहते हैं, टिपिकल नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप प्रोप्राइटर कैपिटल में 1,20,000 फिल कर दीजिए। तो ये आपकी कैपिटल हो गई, आप इसको सेव कर दें। ऐसे ही आप एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएँ, क्योंकि यहाँ आपको लॉस था, एडिट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में 4C प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड बैलेंस, तो ये आपका आएगा, पहले फिक्स्ड एसेट आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट आएगा, लास्ट में थर्ड करंट एसेट लोन एंड एडवांसेस के नीचे 4A 4B 4C 4D। तो ये 4C में आपको मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड बैलेंस, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए 1,20,000। तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो मैच हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो एसेट था उसमें भी आपकी कैपिटल 1,20,000 थी और आपने लॉसेस भी दिखा दिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ एप्लीकेशन फंड के आगे आपका ये अमाउंट यहाँ पे शो नहीं होता है, शायद कुछ सिस्टम का ग्लिच होगा, बट आप टेंशन ना लें, आप यहाँ 1,20,000 दिखा चुके हैं, तो आप इसको कंफर्म कर दें। तो इस तरीके से इंट्राडे में आपने बैलेंस शीट भी बना दी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना दिया। इसमें ज़्यादा लंबा तामझाम नहीं होता, इंट्राडे बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अब मैं केस लेके चलता हूँ जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो पार्ट जनरल में आके आप क्या करें, ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आए और यहाँ सबसे पहले करें आर यू लायबल टू मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट, आप इसको नो कर दें, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है। नेचर ऑफ बिजनेस में हम यहाँ इन्वेस्टिंग का बिजनेस दे ही चुके हैं, आप इसको कंफर्म कर दें। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, देखिए अब हम काम करेंगे कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन नहीं करनी है। तो देखिए इसके लिए थोड़ा पीछे आ जाता हूँ मैं। तो मेरा पार्ट जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करूँगा। अब आप बैलेंस शीट में आ जाएँ। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप क्या करें, ये तो मैंने आपको बताया था कि आपको जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो यहाँ मैं आता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ, प्रोप्राइटर कैपिटल को मैं जीरो कर देता हूँ, क्योंकि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने वाला हूँ। तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। इसी तरीके से एप्लीकेशन फंड में मैं जाऊँगा, एडिट में जाऊँगा, यहाँ पर भी मैं जो ये है इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ, इसको भी सेव कर देता हूँ। तो अभी मैंने बैलेंस शीट आपके लिए ज़ीरो कर दिया है। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में आते हैं, ए में सोर्सेज ऑफ फंड, बी में एप्लीकेशन ऑफ फंड। इन केस वेयर रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन्ड, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, सिंपली आपसे डेटर मांगेगा, क्रेडिटर मांगेगा, स्टॉक इन ट्रेड मांगेगा, कैश बैलेंस मांगेगा। तो डेटर तो आपके इंट्राडे में कुछ होंगे नहीं, क्रेडिटर भी आपके कुछ नहीं होंगे। स्टॉक इन ट्रेड में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं 31 मार्च में आप देख लीजिए, कुछ जो आपके पास ओपन, जो भी आपके फ्यूचर सॉरी इंट्राडे में जो भी आपका कुछ आपके पास स्टॉक रखा होगा, कुछ इंट्राडे आपने नहीं सेल किया होगा, वैसे तो सेम डे में ही सेल हो जाता है, बट सपोज़ अगर आपके पास कुछ होगा तो आप मेंशन कर सकते हैं। कैश बैलेंस में आप 4-5 हज़ार 8 हज़ार जो भी है मेंशन करना चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं, बट जनरली इंट्राडे में कुछ कैश वगैरह का ज़्यादा रोल होता नहीं है, इसलिए आप नहीं करें तो अच्छा है। तो स्टॉक इन ट्रेड में अगर आपके पास कुछ शेयर हैं, मान लो 5,000 के, 10,000 के, 20,000 के, वो आप मेंशन कर सकते हैं और आप इसको सेव कर दें। तो ये आपकी यहाँ पर छोटी सी बैलेंस शीट बन जाती है। अब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने दें। ट्रेडिंग अकाउंट में भी आप देखें कुछ नहीं करना आपको। अब ये आपका था जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी थी, तो मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ, दोनों को ही यहाँ से भी इसको ज़ीरो कर देता हूँ। अब मैं इसको नीचे आके इसको जो है सेव कर देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। अब देखिए अभी आप जब इसको कन्फर्म कर देंगे तो देखिए आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएंगे तो देखिए आपको सबसे पहले नजर आएगा क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रिजम्पटिव इनकम। अब देखिए 64 पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस आर नॉट मेंटेन्ड, जब आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। तो जब ऐसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आपकी कोई इंट्राडे के अलावा कोई बिजनेस इनकम है, कोई F&O करते हैं तो यहाँ फिल कर दीजिए, अदरवाइज इसको क्लोज कर दीजिए। ये देखिए आपको 65 पॉइंट में नज़र आ जाएगा टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर, नेट इनकम। तो ये आपका वो केस है जहाँ पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। तो टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में यहाँ पे अपना टर्नओवर मेंशन कर दीजिए। सपोज 50 लाख रुपए का आपका टर्नओवर था। इसके अलावा आप नीचे आएँ, ग्रॉस प्रॉफिट में सपोज 1,20,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट लॉस है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव में भी आपका लॉस ले लेगा, मैंने आपको बताया था। अब सपोज एक्सपेंसेस भी कुछ हुए होंगे, इंट्राडे आपने किया होगा, तो 5,000 के एक्सपेंसेस मेंशन कर दीजिए। तो आपका देख सकते हैं 1,20,000 का लॉस था, 5,000 का खर्चा हुआ, तो आपका जो नेट इनकम हुआ वो 1,25,000 रुपये नेगेटिव हो गया। आप इसको कंफर्म कर दें। तो आप देख सकते हैं इंट्राडे में ये नेगेटिव की फिगर भी ले लेता। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, जब बुक्स आपको मेंटेन करनी है, जब बुक्स मेंटेन नहीं करनी है, दोनों ही केसेस में आपको इंट्राडे कैसे दिखाना है। तो इस तरीके से आप दिखा लें। तो आई होप इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। बाकी आपको डिटेल्ड वीडियो F&O के ऊपर
सैलरी के साथ एफ एंडो दिखाना चाहते हैं, लॉस में, विदाउट लॉस, बुक्स मेंटेन करनी है नहीं करनी है, आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं और देख लें। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।